राम दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। पिछली श्रृंखला को जारी रखते हुए न्यूमेरोलॉजी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मूलांक 3 के बारे में। जिनका भी जन्म 3 तारीख को, 30 तारीख को, 12 तारीख को और 21 तारीख को, इन 4 तिथियों में जिनका जन्म हुआ है, महीना चाहे कोई भी हो, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 नंबर का जो स्वामी है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह शिक्षक का दर्जा भी जिसको दिया गया है, धर्मगुरु का भी दर्जा जिसको दिया गया है। एक शिक्षक के अंदर इतनी क्षमता होती है, वो चाहे तो 100 आईएएस पैदा कर दे, चाहे 100 शिक्षक पैदा कर दे, तो बहुत खूबी होती है शिक्षक के अंदर। पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो सारे आपको मिलते रहें। तो चर्चा को जारी रखते हुए डिस्कस करेंगे मूलांक 3 के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मूलांक 3 की स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो उनको मतलब उनके गुणों में बढ़ावा करेंगी और उनके क्या गुण हो सकते हैं। 3 नंबर वाले जिनका भी मूलांक 3 है, बड़े क्रिएटिव होंगे, बहुत अच्छे टीचर होंगे, ज्ञान का भंडार, उनको ज्ञान बटोरने की भी आदत है और ज्ञान बांटने की भी आदत होगी। काफी हद तक ये आदत उनकी पॉजिटिव वे में ही होती है। जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, वो ज्यादातर आपको मूलांक 3 वाले मिल सकते हैं। और शिक्षक के अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं। कभी कभी हमारा ये समाज शिक्षक को दूसरों से कम आंक लेता है, लेकिन शिक्षक के अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं। वो एक शिक्षक ही था जिसको चाणक्य कहते हैं आज हम, जिसने छोटे से घर के लड़के चंद्रगुप्त को किंग बना दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शिक्षक चाहे तो क्रांति ला सकता है। तो कभी भी 3 नंबर वाले लोगों को जीवन में हल्के में नहीं लेना। जितने भी मोटिवेटर्स होंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स होंगे, जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे वो आपके घर के अंदर हो, जब समस्याओं में आप घिर जाओगे, जो लोग आपको उनसे बाहर निकालेंगे, ये सब लोग होंगे जिनका मूलांक 3 नंबर है। जुडिशरी हो गया, जो न्याय जहां पे किया जाता है, या गांव के अंदर सरपंच हो गया, वो भी 3 नंबर वाले हो सकते हैं। इनकी बड़ी डिसिप्लिन्ड सी पर्सनैलिटी होती है, मतलब हर वक्त इनको एक ही खोज रहती है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। और बहुत ज्यादा ये मतलब शिक्षा का इनको जो है ना, इनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि मतलब कभी भी ये थकते नहीं है। अगर आपको कोई 3 नंबर वाला मिल जाएगा, अगर उसकी उम्र 70 साल भी है, तो उसको उस उम्र के अंदर भी ये लालसा होगी कि मैं कुछ सीख लूं और मैं किसी को सिखा दूं। मतलब शिक्षा जो है ना, वो ज्ञान जो है उनके अंदर बहुत भर भर के भरा होता है और बांटते भी हैं वो। तो ये विशेषताएं थी 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों की वीकनेस क्या हो सकती है? ये जो ज्ञान है ना, कभी कभी घमंड दे देता है। तो जब जब 3 नंबर वालों के अंदर ज्ञान का घमंड आने लगेगा, ईगो आने लगेगा, तो समझ लीजिए उनकी ट्रेन पटरी से उतरने लग गई। और कभी कभी बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे ये लोग, मतलब हर चीज पे धर्म को बीच में ले आना, या धर्म की आड़ में कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हैं, कभी कभी अनपंक्चुअल हो जाएंगे, कभी कभी मतलब थोड़ा अनुशासन से बाहर जाने लगेंगे। और सम टाइम ये देखा गया कि बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बहुत ज्यादा सिद्धांतों की वजह से इनका परिवार कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ये चीजें कभी कभी इनको परेशान कर देती हैं। कभी कभी 3 नंबर वालों के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इनको ये लगने लगता है दुनिया में हमसे ऊपर कोई नहीं है, मतलब हमें जितना ज्ञान है उतना तो किसी को नहीं है। ये 3 नंबर की डिसक्वालिटीज थी। अगर आप इसको संतुलित करके चलेंगे तो 3 नंबर की वाइब्रेशंस आपकी और स्ट्रांग होंगी और आपको और प्रोस्पेरिटी मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो 3 नंबर वाले हैं, ये करियर में कहां जा सकते हैं, करियर का चुनाव ये कैसे कर सकते हैं। कोई भी अच्छे लीडर बनना, जहां पे थोड़ा बहुत एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वो काम इनको बहुत सूट करेगा। जितने भी धार्मिक कार्य हैं जो प्रोफेशनल बेस पे होते हैं, चाहे वो पांडित्य हो, चाहे वो चर्च में पादरी हो, चाहे गुरुद्वारे में ग्रंथी हो, जो भी कार्य धर्म से जुड़ जाएगा वो इनको बहुत सूट करेगा। और
बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ही हो सकते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल्स हैं, जितने 3 नंबर वालों में होते हैं, उतने किसी और में नहीं हो सकते। और अगर इनका अपना कुंडली में सूर्य अगर मजबूत हो तो अच्छे आईएएस जैसी पोस्ट पर भी ये लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की स्किल इनको बृहस्पति से मिलेगी और सरकार का लाभ इनको सूर्य से मिल जाएगा। अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। ये बिजनेसमैन इतने मतलब कभी भी ये छल कपट का बिजनेस नहीं कर सकते। ये बड़े ट्रांसपेरेंट रहेंगे, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे ये। तो अच्छे ऑथर हो सकते हैं। कोई भी एकेडमिक जो बुक्स आती हैं वो उसमें इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर होती है। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बड़ी बड़ी हायर लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो सारी इनको मिल सकती हैं। तो ये था 3 नंबर वाले की करियर में क्या क्या चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या कोई भी ऐसा कार्य चाहे कुछ भी चूज कर ले, कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर अपनी एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो इनको बहुत सक्सेस मिलेगी। इवन की मतलब अगर 3 नंबर वाले अगर एकेडमिक्स के अंदर अपना डाटा कलेक्ट भी करेंगे तो इतना डाटा हो जाएगा, उससे कई रिसर्च पेपर बन जाएंगे। तो ये 3 नंबर वालों की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हेल्थ रिलेटेड क्या ट्रबल्स इनको हो सकती हैं और रेमेडी क्या करनी चाहिए जिससे कि इनके 3 नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव बनी रहें। गोल्ड और सिल्वर कभी भी धारण कर सकते हैं। ये इनके प्रभाव को और ज्यादा प्रभावशाली कर देगा। ये अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, ये 4 नंबर ये ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि इनको 3 नंबर की वाइब्रेशंस का पूरा फायदा मिले। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु के अंदर होती है, जो मूलांक 3 वालों की बड़ी फेवरेट डायरेक्शन उनकी होती है। ये उसका स्वामी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बृहस्पति। वहां पे बैठ के अगर ये कोई भी कार्य करेंगे, वहां पे बैठ के कुछ भी प्लान करेंगे, ऑफिस के अंदर अपनी सिटिंग नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर रखेंगे तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। जो ईगो वाली प्रॉब्लम थी उससे ये कुछ हद तक निजात पा लेंगे सिर्फ इस दिशा का चुनाव करने के बाद। व्हाइट, गोल्डन, ऑरेंज, रेड, ये कलर इनके बहुत सूटेबल रहेंगे। इनको अगर ये यूज करेंगे तो सिल्वर कलर का भी ये यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चीजें इनके लिए खराब नहीं होती, सिर्फ 2-3 चीजें हैं जिसको अगर ये त्याग देंगे अपनी लाइफ के अंदर तो ये ठीक रहेंगे। 6 नंबर इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ब्लैक और डार्क ब्लू कलर ये इनको सदा अवॉइड करना चाहिए। ग्रे कलर भी कम यूज करना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें थी जिसको ये त्याग करके या जिसका अपने जीवन में ये कम उपयोग करके अपने जीवन को ये अच्छा कर सकते हैं। बीमारियां क्या हो सकती हैं इनको? जो भी लीवर से रिलेटेड डिजीजेज हैं, ओबेसिटी से रिलेटेड डिजीजेज हैं, डायबिटिक, जोड़ों में दर्द, ये कुछ बीमारियां हैं जो इनको परेशान कर सकती हैं। या कुछ कभी कभी हार्मोनल डिस्टरबेंस जैसे पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज में कुछ दिक्कत आ जाना, या कभी कभी किसी किसी केस के अंदर कुछ दूसरे हार्मोनल डिसऑर्डर भी देखे गए हैं जो कि 3 नंबर वालों के साथ कभी कभी जुड़ जाते हैं। कभी कभी इनको इंडाइजेशन भी हो जाता है। तो ये वो बीमारियां थी जो ये अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन सी 2 रेमेडी हैं जिससे कि इनका इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब इनकी वाइब्रेशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इन्होंने दोस्तों अगर 3 नंबर वाला सुबह जल्दी उठ के सिर्फ मेडिटेशन भी करने लग जाएगा थोड़ी देर, तो 3 नंबर की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ये भटकेंगे नहीं। और दूसरा क्या उपाय करना है, अपने घर के सेंटर में खड़े होकर के देखिए कि नॉर्थ ईस्ट कहां पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्होंने कोई भी अगर इम्बैलेंस इनके अगर आ रहा है तो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेकर के उस इम्बैलेंस को ये ठीक करें। वैसे तो सभी दिशाएं अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 3 नंबर वालों की विशेषता सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से ही हम देखेंगे। और ये दोस्तों हमने आज चर्चा की थी मूलांक 3 के ऊपर। आगे हम चर्चा करेंगे मूलांक 4 के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाला है मूलांक 4 का। तो अंत में आपसे यही प्रार्थना है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो आ रहा है मूलांक 4 के ऊपर। नमस्कार दोस्तों।